हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 मोशन के एक्सरसाइज की क्वेश्चन को, जो कि पेज नंबर 112 पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपका न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? इसमें हमें बताना है कि कोई एथलीट है जो कि कंप्लीट कर लेता है एक राउंड एक सर्कुलर ट्रैक का, जो कि इसका डायमीटर 200 मीटर का है, और 40 सेकेंड्स में वो उसकी पूरा एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेता है। अब वो बताना है कि कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट, 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइम कितना है। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 2 मिनट 20 सेकेंड्स। इसे हम सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा, तो हो जाएगा कितना, 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और प्लस 20 सेकेंड्स तो दिए हैं तो इसलिए प्लस 20 कर लिया। अब यहाँ देखते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है और प्लस 20 हो जाता है, तो हो जाता है 140 सेकेंड्स। अब डायमीटर पता करना है हमें। डायमीटर जो दिया हुआ है इसका 200 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, डायमीटर की हाफ होती है, इसीलिए 200/2, सो 100 मीटर हो गई। अब 40 सेकेंड्स में एथलीट एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो 140 सेकेंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो ये देखने के लिए हमें क्या किया, 140 को डिवाइड कर दिया 40 सेकेंड से, तो कितना आया, 3.5 राउंड। तो मतलब 3 राउंड पूरे और एक आधा राउंड कंप्लीट कर लेगा। अब हमें डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी डिस्टेंस कवर करता है एक 140 सेकेंड्स में। तो क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक के जो सर्कल होता है ना, उसकी जो सरकमफ्रेंस, मतलब इस तरफ की जो रहती है, तो उसका हम बोलते हैं 2πr। और एरिया अलग चीज़ है, लेकिन सरकमफ्रेंस यहाँ पे हम वो यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे ही घूम रहा है, इसीलिए वो सरकमफ्रेंस रहेगी। तो जो सरकमफ्रेंस रहती है वो रहती है 2πr। और 140 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, और 3.5 राउंड्स कंप्लीट कर लेता है, इसीलिए 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे टू का की जगह 2 रहने दिया, ये पाई की जगह 22/7 लिख लिया, और आर की जगह हमने 100 लिख लिया। यहाँ पे 100 आई थी, इसीलिए वही आर हमने यहाँ पर लिख ली। अब 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3.5 राउंड वो कंप्लीट कर रहा है। तो इस सब को सॉल्व करने पे आता है हमारा 2200 मीटर। तो अब ये हमें मिल गया, तो अब इसमें हमने लिख लिया कि एट द एंड ऑफ द मोशन एथलीट विल कंप्लीट डायमीटर अपोजिट टू द इन अ डायमीटर ऑफ अपोजिट पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो कहीं से भी कहीं पे भी चला जाए, तो हमें उस इनिशियल पोजीशन से, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से उसने एक राउंड लगाया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए उसने एक राउंड लगाया, फिर दूसरा राउंड लगाया, फिर तीसरा राउंड लगाया, और फिर एक आधा राउंड लगाया यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसके डायमीटर के बराबर ही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। और जो पूरा उसने तय कितनी की दूरी, तो 3 राउंड में वो करेगा 2200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी आपका एक न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। एक जोसेफ हैं, वो दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक, और ऑफ अ स्ट्रेट, सीधे सीधे, और 300 मीटर की रोड है, उस पर चलते हैं, और 2 मिनट 30 सेकेंड्स तक दौड़ते हैं। एंड टर्न अराउंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी, और 100 मीटर वापस आ जाते हैं अपने सी पॉइंट पर। तो इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट में। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है जॉगिंग में, फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक।
और फ्रॉम ए टू सी, ए से सी पॉइंट तक की क्या होगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखिए, ये इसमें लिखा है कि फ्रॉम मूवमेंट के लिए ए से बी तक के लिए कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 300 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है इसीलिए 300 मीटर ही होगा। और टाइम जो लगता है वो कितना लगा, वो 150 सेकेंड्स लगा, तो वो लिख लिया। अब हमें पता है जो एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, 300 मीटर, 300 मीटर लिख लिया। और टाइम लिया लगा है 150 सेकेंड्स। इसको कैंसिल कर लेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। तो अब फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी, ए टू बी का आ गया। अब ए टू सी का निकालना है, तो ए टू बी में सी में कितनी डिस्टेंस कवर हुई थी, 100 और हो गई थी। फिर कह रहा था 100 मीटर और चलता है वो, तो 100 और जुड़ जाएगा तो 400 हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए बी से सी बी माइनस हो जाएगा। तो 300 में से ये 100 माइनस हुआ तो कितना आया, 200 मीटर। अब टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 2.5 मिनट में 1 मिनट और जुड़ गया तो हो गया आपका 3.5 मिनट। ये आपका टोटल टाइम लगा इसको। तो अब इसमें कितने मिनट हो गए, क्योंकि इसको ए से बी तक जाने में 2.5 मिनट लगते, 2 मिनट 50 सेकेंड 30 सेकेंड्स लगते थे। और इसको वापस 100 मीटर और में चलने में 1 मिनट लगता था, तो इसीलिए 1 मिनट जोड़ दिया इसमें। तो कितना, 3.5 मिनट हो गया। अब इसको हम पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 × 60 + 30 सेकेंड्स और, तो ये हो जाता है 180 + 30 = 210 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स हो गए। अब एवरेज स्पीड इसकी भी वही, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, 400/210, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमें, तो होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 200 मीटर चला था इसने, और अपॉन में हमने 210 लिख लिया। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 0.952 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन पहली जो एक्सरसाइज के थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।